हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी, इनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, अगर आ जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखने के लिए तो फिगर आपको जरूर बनाना होगा, इसका ब्लॉक जरूर बनाना होगा। ठीक है, कैसे ब्लॉक इसका बनाएंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर। ठीक है, 3 तरह के आपको इंजीनियर मिलेंगे या फिर मैनेजर मिलेंगे या फिर कंट्रोलर मिलेंगे। ठीक है, जो जनरल मैनेजर होगा उसके नीचे आपको मिलेगा फैक्ट्री इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिर आपको मिलेगा क्वालिटी कंट्रोलर। ठीक है, 3 चीजें आपको जरूर मिलेंगी। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें फैक्ट्री इंजीनियर मिलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर मिलेगा और क्वालिटी कंट्रोलर जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, और इन सबका जो संबंध होगा, सबका रिलेशनशिप फोरमैन 1, फोरमैन 2, फोरमैन 3। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं लाइन लीडर। तो जितने भी आपके फोरमैन होंगे इन सबका संबंध जरूर रहेगा सारे फोरमैन से, और जितने भी फोरमैन होंगे उन सबका संबंध किससे होगा? सारे वर्कर से होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस फिगर को, इस ब्लॉक को आप जरूर बनाएंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मूल प्रिंसिपल कार्य समवितरित या फिर कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समवितरित मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तथा एक्सपर्ट के अथॉरिटी व रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्रिया का लाभ भी वर्णित करना है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, जो भी आपके एक्सपर्ट की अथॉरिटी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो क्रियाशीलता है, जो उनकी क्रिया का लाभ है, वो भी इसमें वर्णित होता है। किसमें? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक आधुनिक ऑर्गेनाइजेशन की एक जनक है, आधुनिक मैनेजमेंट की एक जनक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार किस तरह से डिफाइन किया गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने बताया है इस सिस्टम में एक्सपर्ट्स के अपने अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अपने विचारों की क्रियान्वित करने का अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको प्रदान किया गया है, उत्तरदायित्व कुछ न कुछ दिया गया है, साथ ही साथ में उनके जो विचार है उसको भी लिया जाता है, उनको भी एक महत्व दिया जाता है कि जो आपके कर्मचारी हैं या फिर जो आपके एक्सपर्ट हैं उनकी राय क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। किसके द्वारा कहा गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार जो कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन का यह स्वरूप विशिष्टीकरण के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें मैनेजमेंट के कार्यों का बंटवारा इस प्रकार से करते हैं कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के नीचे के अधिकारों को जितना हो सके उतना कम से कम कार्य करना पड़े। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़े जिसका वह विशेषज्ञ हो। तो सीधे सीधे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर में, उसमें कहा है कि जो भी काम है उसको एक एक व्यक्ति को डिसाइड कर देते हैं कि ये चीज, इस कार्य में यह व्यक्ति आपका क्या है? एक्सपर्ट है, इसलिए इस काम को ये व्यक्ति करेगा। दूसरा काम करवाना है, दूसरे काम में कोई दूसरा व्यक्ति एक्सपर्ट है तो उस काम को दूसरा व्यक्ति करेगा। इस तरह से काम को करवाने में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा एफिशिएंट काम होगा। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऐसे ही डिफाइन किया है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को।
इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें एक व्यक्ति का रिलेशन एक ऑफिसर तक होता है जो आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। इनमें विशेषज्ञों का सीधा संबंध वर्कर से होता है। ठीक है, जो भी आपके असिस्टेंट हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, उनका सीधा संबंध वर्कर से होता है। जो भी आपके एक्सपर्ट होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन होता है वर्कर के साथ। इसके बाद आप लिख सकते हैं टेलर ने कार्यस्थल पर निरीक्षण की जिम्मेदारी विभिन्न फोरमैन को दी जो कि कार्य के विशेषज्ञ होते हैं और कार्यों के इंचार्ज भी होते हैं। ठीक है, फोरमैन कहें या लाइन लीडर कहें, तो जो भी टेलर ने जैसे कहा है कि जो भी काम किए जा रहे हैं उनमें अलग अलग लोगों को लाइन लीडर बना दिया जाए, फोरमैन बना दिया जाए, ताकि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हो उन पे निगरानी रखी जाए, सभी को अच्छी तरीके से काम करवाया जाए जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रत्येक एक्सपर्ट वर्कर को आदेश दे सकने में सक्षम होगा जिसमें वह विशेषज्ञ है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर तथा क्रय अधिकारी आदि एक्सपर्ट कार्य पर रखे जाते हैं। प्रत्येक एक्सपर्ट दूसरे विभागों के फोरमैन व कर्मचारियों को भी कार्य संबंधित सलाह दे सकते हैं। तो जो भी लाइन लीडर है, जो भी आपके फोरमैन है, या फिर जो भी आपके प्रोडक्शन इंजीनियर है, फिर डिजाइन इंजीनियर है, मेंटेनेंस इंजीनियर है, ये सारे आपके क्या एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए ताकि ज्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं मेरिट, क्या इसका एडवांटेज है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेरिट है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में श्रम विभाजन का लाभ मिलता है। ठीक है, जो भी आपका हार्ड वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, सभी लोग में जो भी वर्क है, जो भी काम है उसको लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, ये आपका मेरिट है। दूसरा मेरिट है ऑर्गेनाइजेशन का यह अधिक फ्लेक्सिबल है। जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, वो फ्लेक्सिबल है, ये भी इसका क्या है एडवांटेज है। इसके बाद क्या इसका एडवांटेज है, प्रत्येक ऑफिसर, प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी आपके ऑफिसर हैं, वो अपने काम में विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जिससे क्या होता है जो काम की इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला एडवांटेज क्या है, इसमें रिसर्च को प्रोत्साहन मिलता है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रिसर्च होता है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसमें प्रोत्साहन मिलता है रिसर्च करने में। ठीक है, अगला जो आपका एडवांटेज है क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, कर्मचारियों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाता है। ठीक है, जो भी कर्मचारी जितने योग्य है, ठीक है, कोई ज्यादा योग्य होगा उसको बहुत बढ़िया काम मिलेगा, कोई कम योग्य होगा उसको बढ़िया काम नहीं मिल पाएगा। तो अलग अलग जो लोग हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको काम डिवाइड कर दिया जाता है, उनको काम दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी इसका एडवांटेज है। अगला जो पॉइंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा व्यापार की विकास एवं उन्नति की प्रबल संभावना होती है। इसमें विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, योग्यता होगी, उसके पास आगे बढ़ने का चांस उतना ही ज्यादा होगा जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मानवीकरण व विशेषज्ञता से मास प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कुशल व विशेषज्ञ के परीक्षण से कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो जो भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कुशल और विशेषज्ञ है वो जो निरीक्षण करते हैं, जिससे जो काम करते हैं वर्कर, उन पे जो एक्सपर्ट लगे होते हैं उनके पीछे, ठीक है, जो काम करवाते हैं, उससे क्या होता है गुणवत्ता, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है, आउटपुट भी ज्यादा मिलने लगता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है एडवांटेज हैं किसके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिमेरिट क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट को हाई सैलरी देना पड़ता है। जो भी आपके क्वालिटी इंजीनियर है या फिर डिजाइन इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, ये सारे आपके जो एक्सपर्ट बने हुए बैठे हैं उनको ज्यादा सैलरी देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका डिसएडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। अगला पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है।
तो जो भी कर्मचारी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यह सिस्टम छोटे उद्योग के लिए नहीं है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए नहीं है, बड़े बड़े उद्योग के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये आपका लागू होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारियों को अधिकार प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है जिससे कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे से, जिससे क्या होता है कर्मचारियों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। ठीक है, अगला क्या है डिसएडवांटेज, क्या डिमेरिट है, क्या लिमिटेशन है। इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में असुविधा होता है। एक ही वर्कर पर अनेक अधिकारी हैं, अधिकारी हो जाने से सदैव उलझन में रहता है। जो भी वर्कर है उसके ऊपर कई सारे अधिकारी हो जाएंगे, कई सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कोई कहेगा ये काम करो, कोई कहेगा ये काम करो, कोई कहेगा ये काम करो। इससे क्या होता है, जो वर्कर है उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जो वर्कर है वो क्या पड़ जाता है, उलझन में पड़ जाता है। इसका नाम जो दूसरा एक्सपर्ट है या फिर जो पहला एक्सपर्ट है या फिर जो तीसरा एक्सपर्ट है, इनमें से किसका बात माने। ठीक है, ये सारे आपके उलझन आ जाती है जो वर्कर एक काम कर रहा है। अगला जो डिसएडवांटेज है, जो लिमिटेशंस है, वो क्या है, एक्सपर्ट जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है उस क्षेत्र को छोड़कर वह अन्य क्षेत्रों से अलग रहता है जिससे कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट बनाए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलता है। आप कभी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ आपको हमेशा देखने को मिलेगा जो टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग वाले होते हैं और जो क्वालिटी वाले होते हैं और जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, इन तीनों में हमेशा कुछ न कुछ टुनफुन होता रहता है। ये भी आपका एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर जो होता है वो चांस खोजता है कि कहीं मिल जाए प्रोडक्शन में गलती, उसको निकाला जाए। फिर क्वालिटी वाला जो है सारी चीजें आपकी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्वालिटी हो रही है, जो टेस्टिंग हो रही है, इन तीनों में हमेशा कुछ न कुछ टुनफुन होता रहता है। ठीक है, ये भी आपका एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। अगला आपका जो डिमेरिट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, यह ऑर्गेनाइजेशन अव्यवहारिक है। ठीक है, अव्यवहारिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बिहेवियर ज्यादा नहीं होता है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।